लिए महिलाओं को मौके ही नहीं दिए जाते। महाप्रजापति गौतमी से ये जो इतिहास शुरू हुआ है कि बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी दृष्टिकोण में बड़ा सुंदर विषय दिया गया है मुझे, लेकिन कहीं न कहीं हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी महसूस होती है, इसीलिए विज्ञानवादी धम्म की आवश्यकता महसूस होती नहीं थी, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। चीजें विकसित होती है, बढ़ती है, इसका मतलब है कि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीव की बात करें तो हमें पता चलता है कि जब हम पैदा होते हैं तो छोटे से इतने से होते हैं 9 महीने के, और फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता है और हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। यदि स्थिरता होती, अनित्यता नहीं होती, तो क्या ये प्रक्रिया होती? नहीं होती। और इस बात से बुद्ध ने इस बात पर कंक्लूजन किया या निष्कर्ष निकाला कि इस अनित्यता को आदमी समझ नहीं पा रहा है, या समझकर भी वो अनजान बन रहा है, या मानना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अनित्यता, परिवर्तनशीलता प्रिय नहीं है। वो किसी चीज को परिवर्तित होते हुए स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज मरते भी है, इसके बाद में भी मृत्यु को वो स्वीकार नहीं करता है। आप कल्पना कीजिए, अगर किसी की मृत्यु ना हो तो क्या होगा? कल्पना करके देखिए, अगर मृत्यु ही ना हो तो क्या होगा? इसका उदाहरण इस तरह से समझा जा सकता है कि हम रोड से जा रहे हैं और रोड पर जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जगह जगह स्थिर हो गई है, खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। और इस अवस्था में लोगों की मानसिक स्थिति कैसे होती है? उसमें एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो कहता है आगे वाले को कि भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें भी आगे जाना है। आगे वाला दूसरे आगे वाले से कहता है गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें आगे जाना है। ऐसा हर व्यक्ति आगे वाले को बोल रहा होता है, लेकिन जाम है कि खुलता नहीं है, तो आदमी की सहनशीलता खत्म हो जाती है। फिर वो गाली गलौज पे उतर आता है, फिर वो अपने गाड़ी से उतरता है, फिर मारपीट पर उतर आता है। आपने ये सब अनुभव किया होगा, रास्तों में किया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गतिशीलता खत्म हो गई, परिवर्तनशीलता खत्म हो गई, सब स्थिर हो गया है। जैसे ही जाम खुलता है, गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और सबकी सांसों में सांसें आ जाती है। भाई अब हम आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन और मृत्यु के बीच का सफर है। जीवन और मृत्यु के बीच में ऐसा ही होता है कि जो पहले पैदा हुआ है वो बड़ा होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु न हो तो जो घर वाले हैं वो परेशान होने लगते हैं। एक हद तक उन्हें बड़ा प्यार रहता है, बड़ी आसक्ति रहती है कि मेरे घर के लोग कभी खत्म न हो। लेकिन जब 90 की उम्र हो जाती है, 100 की उम्र हो जाती है, 120 की उम्र हो जाती है, आदमी बेड पर पड़ा रहता है, वो किसी काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस समय उनमें धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आने लगता है और सब प्रार्थना करने लगते हैं कि अब तो इन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाए, ये जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है और घर वालों को भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल उस जाम की तरह है। यदि मृत्यु ना हो तो पूरा जाम लग जाएगा यहाँ पर, लेकिन जाम लगने के बाद में भी आदमी को सुख और शांति
नहीं मिलती है, वो बेचैन होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हिंसा पे उतर आता है। तो ये जो उदाहरण मैंने दिया है, ये इस तरह की खोज या इस तरह की वैचारिक बातें जो मनुष्य के स्वभाव को लेकर है, मानवीय स्वभाव को लेकर है, इसकी जो हम कहेंगे सिद्धांत या इसके ये तर्कपूर्ण जो बातें हैं वो बुद्धा बता रहे हैं, जिसे कि हम मानस शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, हम उसको मराठी में या हिंदी में मानस शास्त्र कहते हैं। तो ये मनुष्य के स्वभाव की पढ़ाई है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है इसका खुलासा वो करते हैं, इसलिए ये मानस शास्त्र में आ गया। लेकिन बुद्ध शरीर की भी बात करते हैं, रूप खंड की भी बात करते हैं, जो चारों तत्वों से बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करके हमारे के समूह से चीजें उत्पन्न होती हैं। हम कारणों को नहीं खोजते हैं, हमें लगता है कि किसी पड़ोसन ने हमारे साथ कुछ कर लिया है, इसलिए हम बुआबाजी में या कर्मकांड में लग जाते हैं, या हम धागे बांधने में लग जाते हैं, या हम पानी पीने में लग जाते हैं बुद्ध के सामने रखा हुआ। हम तरह तरह से कर्मकांड कर रहे हैं क्योंकि हमें सम्यक दृष्टि नहीं आई है, धर्मों को हमने सम्यक दृष्टि से नहीं जाना है, हम मिथ्या दृष्टि में पड़ेंगे। क्योंकि जो पुराने संस्कार है, जो अन्य धर्मों ने हमारे ऊपर किए थे, हमारे पूर्वजों पर किए थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफर होते रहे हैं। इसे कहीं न कहीं हमें रोक लगाना है, लेकिन रोक कौन लगाएगा? जो धम्मों को अच्छे से सुनेगा, जो धम्मों को अच्छे से समझेगा और जो धम्मों को सुनकर समझकर आचरण में लाएगा। लेकिन जो पहली स्टेप है सम्यक दृष्टि की, अष्टांग मार्ग में पहली वाली, वहीं पर हम गड़बड़ कर रहे हैं। चार अरिय सत्य की जो खोज की है बुद्धा ने, उसमें उन्होंने कहा दुख है और दुख का कारण है, लेकिन दुख का कारण हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुख का कारण हमारे भीतर है, ये हमें पता ही नहीं चलता। यदि आपका शरीर या मन कुछ भी बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, तो डॉक्टर को क्या चमत्कार से पता चल जाता है कि आपको तकलीफ क्या है? ऐसा होता है क्या? नहीं, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, फिर आप ही बताते हो कि आपका पेट दुख रहा है या आपका सिर दुख रहा है। उसे नहीं पता कि आपका दर्द यहाँ है या यहाँ है। जब आप बताते हो तब पता चलता है। यदि आपने कहा कि मेरा पेट दुख रहा है, तो वो पूछेंगे कि आपने कल क्या खाया था, कहाँ दुख रहा है, कल क्या खाया था। वो कारणों को खोज रहा है। शरीर आपका, पेट आपका, आपने खाया, आपको सब मालूम है। और हम डॉक्टर के पास गए हैं निदान करने के लिए, और वो हमसे ही पूछ कर जानकारी ले रहे हैं कि हमारी तकलीफ क्या है। और जब वो समझ में आ जाता है कि हमने कल कुछ खराब चीज खा ली थी जिससे कि हमारा पेट गड़बड़ हो गया है, जिससे तबीयत बिगड़ गई है, तो सबसे पहला नियम वो बताते हैं कि अब तुम वो तली भुनी चीजें मत खाओ। पहला नियम मतलब ठीक होने के लिए नियमों की कितनी जरूरत है, पहला नियम बता देता है कि वो चीजें नहीं खाना। अच्छा, फिर उसमें और एक नियम बताते हैं, उन्होंने भी इसी तरह के नियम बताए। अब मरता क्या ना करता, दवाई खाया, बहुत ज्यादा तकलीफ है, खाया दवाई तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो दूसरी गोली खाना भूल गया। अच्छा लगने पे आदमी भूल जाता है ना दवाई खाना, याद नहीं रहता। जब तक दर्द होता है तब तक दवाई की याद रहती है, जैसे दर्द ठीक हो गया दवाई भूल जाता है। लेकिन कोर्स 3 दिन का होता है, फिर भूल गया, फिर बाद में और तबीयत बिगड़ गई, फिर बोलते हैं ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। फिर तीसरे डॉक्टर के पास सलाह देने वाले बहुत होते हैं, ये नहीं वो डॉक्टर अच्छा है।
उसके पास जाते हैं, फिर वहाँ के नियम भी वही होते हैं। अब क्या किया, बिना खाना खाए गोली खा ली, फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, बोली ये तो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह से उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर तीसरे आ रहे तो बोलते हैं कितने डॉक्टर कर लिए, ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे बोलते ये डॉक्टर वाला मामला नहीं है, किसी ने जादू टोना कर दिया है इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। अब वो मरीज जो होता है ना, बड़ा निराशावादी होता है, उसे भी लगता है, कन्विंस हो जाता है कि ये सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। इसलिए वो फिर उनके बताए हुए किसी बाबा के पास, किसी दरगाह में कहीं कहीं वो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पर जाकर कर्मकांड में पड़ जाते हैं। फिर मरने के बाद कोई उसको पेपर में नहीं छापता कि ये ऐसे अंधश्रद्धा में गया इसलिए इसकी मौत हो गई, ये कोई पेपर में नहीं छापता है। हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। बुद्ध ने धम्म दिया और बोले कि आदमी ये शरीर और मन से रोगी होता है और उसको ठीक रखने के लिए उसे पंचशील के नियमों का पालन करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सुबह पंचशील लेते हैं, शाम को पंचशील लेते हैं, मैयत में पंचशील लेते हैं, पर्दे में पंचशील लेते हैं, हर जगह पंचशील लेते हैं पानी में। बिल्कुल उसी की तरह जैसे डॉक्टर ने नियम बताए थे वैसे बुद्ध की मूर्ति के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, कैंडल लगा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, सारे कर्मकांड कर रहे हैं, जल का लोटा रख रहे, धागा रख रहे, जमाने भर का रख रहे। लेकिन वो पंचशील में क्या नहीं करने के लिए बताया गया है मुझे पता ही नहीं है। और इस वजह से वो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा रोगी रहता है और उसकी जो दीर्घायु हो सकती है वो कम होती है। वो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसके दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण नहीं होते हैं, वो चिड़चिड़ा रहता है, उसे दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। इस तरह से हम बुद्ध को भी वैसे ही कर उस डॉक्टर की तरह कर लिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुद्ध के पास में केवल दुख की बात होती है, दुख को ठीक करने की बात नहीं है, इसलिए वो अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी आकर्षित होते हैं कि यहाँ पर अब बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है, जैसे कि घंटे जी ने बताया था, केवल गाना ही धम्म नहीं है, केवल पाली में बोलना ही उससे लाभ नहीं होगा, हमें उसके सभी अंगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, सभी बातों को समझना पड़ेगा, सही तरीके से उसे व्यवहार में उतारना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध का जो धर्म ये साइंटिफिक है और साइंस कहता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप स्कूल में साइंस पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल कराया जाता है, कैसे गैस तैयार होती है, कैसे पानी तैयार होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम धम्म नहीं लाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैंने ये बुद्धा के कुछ विज्ञानवादी दृष्टिकोण बताए हैं। बहुत सारे सिद्धांत है, हर बार उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोज सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं कि हमें धम्म का जो अंतिम टारगेट है मैत्री हासिल करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें बुद्ध के बताए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा, उसे सही तरीके से आचरण में लाना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।